जय हिंद दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है टू पॉजिटिव होल नंबर्स आर सच दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ट्वाइस द सेकंड नंबर इज 8 एंड देयर डिफरेंस इज 2। द नंबर्स आर, यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसके पास दो नंबर है और वो कह रहा है कि यदि दूसरे नंबर को डबल करूं और पहले नंबर में ऐड करूं तो उसका सम मेरे पास में 8 आना चाहिए, और यदि उन दोनों नंबर का मैं डिफरेंस करूं तो डिफरेंस मेरे पास 2 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, हम दो तरीके से हैंडल करेंगे। पहले हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि ऑप्शन की मदद से करेंगे, और फिर हम इसको एज्यूम करके एक्स और वाई की वैल्यू से भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहां पर दो नंबर का डिफरेंस दे रखा है और एग्जामिनर ने मुझसे वो नंबर पूछे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन में वो नंबर दिए होंगे। इन दोनों का डिफरेंस करूं तो 2 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस करूं तो 2 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस करूं तो 2 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है। यानी एग्जामिनर अब चालाक हो गया, उसको पता है कि जो स्टूडेंट है वो हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज कर सकते हैं, तो उसने सभी का डिफरेंस 2 2 दे दिया। बट उसने मुझे कहीं ना कहीं तो क्लू दिया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब इस पे चेक करेंगे। उसने कहा था कि जो यूनिट नंबर है यानी कि सेकंड नंबर है, ये पहला नंबर ही दूसरा नंबर, इसको अगर मैं डबल करूं तो मेरे पास 10 आ रहा है, और उसे फर्स्ट में ऐड करूं तो मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पे 17। जबकि एग्जामिनर ने कहा था कि आना चाहिए कितना 8, तो इसका मतलब ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। 5 को डबल किया तो कितना होगा मेरे पास 10, और 10 में 3 प्लस करूं तो मेरे पास कितना आएगा 13। तो बी आना कितना चाहिए था 8, ये भी नहीं है। 4 को डबल करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 8, और 8 में मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 14। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सम तो मेरे पास कितना आएगा 8। इसको मैंने डबल किया तो कितना आएगा मेरे पास में 4, और 4 में 4 ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 8। यानी कि ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। देखिए करने को तो आप इसे ओरली कर सकते थे, ये तो मुझे समझाना पड़ा, ये तो ओरली ही हो रहा था, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते आप। अब चलिए अब अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर चलते हैं। एग्जामिनर ने कहा कि भाई आपके पास में दो नंबर है, माना कि पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर मेरे पास में ये है। ये मैंने मान लिया कि पहला नंबर मेरे पास x है तो दूसरा नंबर मेरे पास y है। अब एग्जामिनर ने क्या कहा कि दूसरे नंबर को डबल करें, दूसरे नंबर को अगर डबल करूं 2x करूं और उसे पहले नंबर में जोड़ दूं तो उसका सम कितना आएगा मेरे पास में 8 आएगा। फिर एग्जामिनर ने कहा है कि पहले नंबर और दूसरे नंबर का जो डिफरेंस है x माइनस का y जो है, सॉरी ये y होगा आपका, वो बराबर कितना होगा, उसका डिफरेंस कितना होगा 2 होगा। अब मैंने क्या किया, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो यहाँ पर 2y हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा y बचेगा, तो वैल्यू निकलेगी नहीं। तो मैं इसको इसमें से माइनस कर दूंगा, ये माइनस होगा तो इसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी, इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो इसमें से x की वैल्यू तो कट गई आपकी। तो यहाँ y कितना हो जाएगा 3y, बराबर में कितना हो जाएगा मेरे पास में 6 हो जाएगा। तो अब इस 3 को डिवाइड करूंगा इससे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी मेरे पास में आपकी 2, यानी कि y तो मेरे पास 2 होगा। अगर मेरे पास y 2 है तो x माइनस का y 2 था, तो मैं y की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो y इधर जाके क्या हो जाएगा मेरे पास में x इजकल टू में 4। यानी कि पहली जो वैल्यू होगी वो 4 होगी, दूसरी वैल्यू 2 होगी, यानी कि 42 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।